ओके अभी यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ऑटो में आग लगी है। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs। तो कल शाम कुछ ऐसा हुआ था जब मैं गाय को रोटी देकर आ रहा था। ओके अभी यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ऑटो में आग लगी है। ओ गाड़ी में आग लगी है। आई होप गाड़ी में से लोगों को निकाल लिया हो। यार देख के आते हैं हुआ क्या है एक्चुअली, क्योंकि गाड़ी में ऐसे आग लग रही है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या गैस, आई डोंट नो, जाके चेक करता हूँ। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से गाड़ी धुंधू करके जल रही थी। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ गाय को रोटी डालने के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि की अष्टमी है। तो आप सब लोगों को नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर और मुझ पर भी हमेशा बनी रहे। और बीच में शायद मुझे वो गाड़ी दिखाई देगी, अगर टो करके हटा नहीं दिया होगा तो। सो देखते हैं क्या हालत थी गाड़ी की। कल तो देखने को ही नहीं मिल रहा था। आग लगने के रीज़न तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आए, लेकिन अजम्पशन तो यही है कि उसने शायद गाड़ी बैंक की। लेकिन जब मैं मैगी से बात कर रहा था तो शी वाज सेइंग कि अगर गाड़ी के पेट्रोल में आग लगती तो गाड़ी के पीछे की तरफ आग लगती है आग, और जबकि सामने आग लगी थी तो इसका मतलब इंजन उसका कुछ हुआ था, व्हाटएवर, आई डोंट नो क्या हुआ था। पेट्रोल पंप के आगे JVLR पे ये हुआ था और आई कांट सी दैट कार राइट नाउ। तो गाड़ी को हटा दिया है टो करके। आई थिंक कल रात को ही हटा दिया था, बिकॉज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था। एवरीबडी वाज स्टॉपिंग एंड सीइंग कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि बहुत कम होता है इस तरीके की चीज़ें। तो इस तरह के जो ट्रक खड़े होते हैं जिन पे ये स्लैब जो होता है ना वो रखा होता है, उस पे इस तरह के ट्रक में वो लोडेड था। तो उस पे जाके उसने बैंग किया गाड़ी को, ऐसा लगा पहली बार देखने में। अब क्या हुआ था पता नहीं, नो आइडिया। सो फाइनली वो गाड़ी मिल गई मुझे, जिसका कल यहाँ पे जो गाड़ी में आग लग गई थी। और एक्चुअली वो लोकेशन थोड़ी आगे थी, इतना ट्रैफिक था ना समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ है ये सब। सो यहाँ सामने ये गाड़ी पार्कड है एंड यू विल सी दी हालत, क्योंकि इंश्योरेंस वाले भी आते हैं, वो चेक करते हैं गाड़ी में क्या डैमेज, कितना डैमेज, कैसे डैमेज। दे फाइंड देयर रीजन। और इसकी वजह से जगह से गाड़ी को हटाया नहीं जाता इतनी इजीली, तो उसको ऐसे बैरिकेड करके रखा हुआ है। आई शो यू द कार राइट नाउ। तो ये वो कार है जिसकी कल वाट लग गई थी, पूरी जल के खाक हुई है। और लगभग नई गाड़ी थी, वाइट कलर की कार थी, लेकिन आगे कोई ऐसा डेंट नहीं दिख रहा जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो किसी से टकराई है। अब सवाल ये भी है कि ऑयल पंप में कुछ प्रॉब्लम हुआ या उसका इंजन बहुत गर्म हो गया था इसलिए आग लगी। जो भी है भाई, फिलहाल तो गाड़ी जल के राख हो गई है लकीली, बट कोई भी इंजरी नहीं इसमें नहीं हुई। अच्छी बात यह है कि टकराई नहीं है, शायद इंजन ही उसका कुछ ब्लास्ट हुआ होगा, उसमें गर्म होने से आग लगी होगी। इसलिए किसी को फिजिकल डैमेज तो होने का चांस ही नहीं है। जैसी आग लगी होगी वो सब लोग उतर गए होंगे, तो कोई ऐसे डैमेज नहीं हुआ, थैंक गॉड। अच्छा इसको भी खाना है सब खा जाएगी। इसको इससे थोड़ा दूर रहना पड़ा। देखो अभी से सींग दिखा रही है। अरे खाना खिलाया फिर भी, कल लेके आऊँगा कल। ये भी पहचानने लगी है और वो भी पहचानती है, आती खड़े हो जाते हैं वो। चलो गाय को हो गया, बाय बाय। देखो जानवर से ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं होता है। इंसान तो खैर बहुत शैतान होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हाँ मैंने उनको आके रोटी डालना शुरू किया है तो पहचानने लगे। एक है बहुत मारती है, उससे पहले से बोलते दूर रह के खिलाओ। इससे पहले मैं जहाँ पे गाय
को रोटी दिया करता था, वहाँ से शिफ्ट हो गया, पता नहीं कहाँ ये लोग शिफ्ट करते रहते हैं, आई डोंट नो। तो ये गाय मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे भी है, अगर आपको रोटी डालने जाना हो, थोड़ा दूर पड़ता है, वो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ आप जा सकते हो। तो इनमें से गाय जो मैंने आपको अभी दिखाई वो बहुत मरखनी है, उसको बहुत टाइट बांध के रखते हैं जिससे कि वो अपना पूरा सर हिला ना सके। है तो गलत, उसका वो नेचर है, तो उसको बांध के तो नहीं रह सकते, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग रोटी देने के लिए आते हैं तो किसी को सींग ना मार दे, किसी को कोई नुकसान ना कर दे, इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे तो आप गाय के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे वो गायें, जैसे ही मैं जाता हूँ तो खड़ी हो जाती है, उनको पता है कि रोटी डालने के लिए आया, इसमें गुड़ होगा, और उनको गुड़ बहुत अच्छा लगता है। तो वो मरखनी भी अब धीरे धीरे थोड़ी सॉफ्ट हो गई, वरना पहले दिन तो ऐसे सीधा मुझे देखते ही सींग आगे कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसके सींग पीछे जाने लगे हैं। तो ये एक एनर्जी का फ़र्क है, शायद उसको समझ में आ रहा है कि ये ठीक ठाक इंसान है, ये बुरा करने के हिसाब से नहीं आ रहा है। So I'm going to the gym right now. My shoes are here, क्योंकि हम लोग के जिम में आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते, आपको शूज़ लेके आने होते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा जर्म्स फ्री, थोड़ा सा डस्ट फ्री जिम को रखा जा सके, विच इज़ अ गुड हैबिट एंड आई अप्रिशिएट इट। दूसरी बात यह है कि मैं होली का व्लॉग आज भी नहीं आ पाएगा। एक तो आज है दुर्गाष्टमी, और मैंने बोला था कि मैं पूरा ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया था कल, और उसके बाद मेरे लैपटॉप ने मुझे तकलीफ देना शुरू किया, तो मैंने मेरे टेक्नीशियन के पास भेजा, और उसने बोला कि सर आज तो सब बंद है, दुर्गाष्टमी है, तो आपको मंडे को ही मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा धर्म संकट में आ गया हूँ कि अब होगा कैसे, ये ब्लॉग मेरा रह जाएगा क्या। लेकिन आज कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो आपको इसी ब्लॉग से संतुष्ट रहना पड़ेगा, एंड यू नीड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर फॉर होली ब्लॉग। तो अगर मंडे को मेरा लैपटॉप मिलेगा तो ट्यूसडे को आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले, इट्स नॉट प्लान्ड, इट्स नॉट intentional, it's happening and I have no control over it, no control। मैंने मोबाइल पे भी एडिट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं होता भाई, इस पर एडिट करना ईजी नहीं है। छोटे छोटे ब्लॉग हो जाते हैं, जो मैंने कल भी डाला था और आज भी डालूँगा, लेकिन प्रॉपर ब्लॉग हैंडल नहीं कर पाती है छोटे डिवाइसेस। Let's go, yeah। I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. ओके, सो फाइनली वॉक करते करते टाइम नहीं पता चला आज फॉर अ चेंज, बिकॉज आई वाज डूइंग समथिंग ऑन माई मोबाइल फ़ोन, और हो गया है यार 5.63 किलोमीटर्स, 396 कैलोरीज, और एक्चुअली 4 या 6 की स्पीड पे आई वाज वॉकिंग। ओके, तो जिम ख़त्म हो गया, अच्छा खासा वर्कआउट हो गया, और उसके बाद घर आके नहा धो के फ्रेश भी हो गया। एज फार एज एक्यूप्रेशर थेरेपी जो कल मैगी ने ली थी, उससे उसको आराम तो हल्का सा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था कि जब सुबह उठते थे तो बेड से उठने के बाद जो एक खिंचाव जो नी के आसपास फील होता था, वो आज कम हुआ। अब ये नहीं पता कि ये जो रिलीफ है ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, वो धीरे धीरे पता चलेगा। तो फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है कि सर्जरी जितना हो सके इन सब चीज़ों को अवॉइड अगर किया जा सके तो अच्छा ही है, लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन वही है तो करना तो पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर ये एक चीज़ सामने आई है, अगर उससे आराम मिलता है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज का जो व्लॉग एक्चुअली आना था होली व्लॉग, वो तो आज नहीं आ पाएगा, रीज़न आपको बता ही चुका हूँ, और होपफुली मंडे को मैं वो व्लॉग डाल सकूँ, क्योंकि अब मैं खुद के लिए एम्बेरसिंग फील हो रहा है मुझे, आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, बट प्लीज़ डोंट फील बैड, एंड आई एम श्योर जब भी वो व्लॉग आएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये भी दिखाई देगा कि ये कपड़े फाड़ होली सिर्फ यूपी और एमपी में नहीं होती है, बॉम्बे की अच्छी सोसाइटीज़ में भी होती है।
सो स्टे ट्यून एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो इस व्लॉग को अब यहीं खत्म करते हैं। दिस इज राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ बिकॉज आई वांट टू हैव टी शाम का। तो आई विल सी यू ऑन मंडे होपफुली विद होली व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय, हैव अ नाइस इवनिंग।